एक सीधा सा सवाल है, एक ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी एनडीए ने खड़ा किया जिसका, अगर मैं आम भाषा में कहूं तो, जिनका जो सीवी है, बायोडेटा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत था, जमीन से उठ करके आई, सर्वोच्च पद तक जाता, उनका जाना ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भेजता। उन्होंने उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। आपने जो उम्मीदवार खड़ा किया, आपने, आपकी फोर्थ चॉइस उम्मीदवार हैं, चौथे नंबर पर आपकी पसंद थे यशवंत सिन्हा जी। इससे पहले गोपाल कृष्ण गांधी जी, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला, तीनों लोगों ने मना कर दिया। तब आपने यशवंत सिन्हा जी के पास जाकर के कहा कि अब आप स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यह स्ट्रैटेजी की भी बात है, उनकी सोच और आपकी सोच में फर्क की भी बात है। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले मेरी बात की जो शुरुआत की कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई है देश के संविधान को बचाने की, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत तौर पे आज उन्होंने जो उम्मीदवार रखे उसके ऊपर किसी का विरोध हो ही नहीं सकता है, वो उनकी चॉइस है और पूरा देश ये चीज जानता है। पर सामने जो विचारधारा की बात हो रही है, ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है कि जब चुनाव नहीं हुआ है, हर बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हम भी जब सत्ता में थे तब विपक्ष का अधिकार है अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करना। तो मेरा यही कहना है कि जो ये चुनाव हुआ है, जहां पे भी ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों का चुनाव था। हमने हमारे मुद्दे रखे एमएलएस के सामने, एमपीस के सामने कि ये मुद्दे हैं, हमको देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र को हमको बचाना है। जिस प्रकार से आज हत्या हो रही है, आज इस प्रकार से सोनिया जी को बुलाया गया, जो भी आदमी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को चलिए ठीक है, मैं यही बात मान लेता हूं, आपने अपनी विचारधारा को अपने साथियों के पास पहुंचाया और ये विरोध होता रहेगा। लेकिन दो राज्य तो कम से कम जहां आपके साथ सरकार चल रही थी, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में, जेएमएम के साथ झारखंड में, दोनों सहयोगी आपके चले गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट दोनों एनडीए के साथ चले गए। ये तो आपके साथी थे, इनको तो आपके साथ ही जाना चाहिए था। फिर बीजेडी, वाईएसआर, एआईएडीएमके, जेडीएस, ये तमाम लोग, इनको आप क्यों नहीं मना पाए? वो लोग इनसे ही क्यों सहमत हो गए? क्रॉस वोटिंग की बात तो अभी कर ही नहीं रहा, वो आंकड़े तो बाद में आएंगे। ट्रेडिशनली जब भी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप ट्रेडिशनली देखिए, राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है, जो रीजनल पार्टीज होती है, जनरली वो जो सत्ता पार्टी होती है उनके उम्मीदवारों को वोट करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, उनको अपने जो सरकार के जो होते हैं काम होते हैं, जो बजट्स होते हैं, जो भी उनकी मजबूरी हो, जनरली ये ट्रेंड रहा है। और ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से पूरे देश में यशवंत सिन्हा जी ने कैंपेन किया, 13 राज्यों में वो गए, हर जगह से हमको उसका समर्थन भी मिला। ऐसी भी कई पार्टियां थी जो विपक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, वो पार्टी की खुद की विचारधारा है। उनको लगता है कि हाँ, हम इनके सामने लड़ सकते हैं, वो लोग लड़े हैं और विचारधारा को बचाने की बात की है। जिनको लगता है कि नहीं, हमको नहीं लड़ना है, उन्होंने नहीं किया होगा, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, वो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर थोप नहीं सकती। पर मुद्दा यह है कि विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी थी कि जो मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ, हम इस चुनाव के माध्यम से जनता के सामने लेके जाएं, विधायकों के सामने लेके जाएं और उनके सामने एक विकल्प रखें कि देखिए ये मजबूत विकल्प है, आप लोकतंत्र को बचाने की आवाज को बुलंद करें। यही हमारा उद्देश्य था। एक बात, ठीक है, के शर्मा जी। देखिए, मैं थोड़ा सा, सौरभ जी मुझे समय दीजिएगा क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे अगेंस्ट बोला है। देखिए, पहले तो मैं भदौरिया जी को बता दूं, वो देश के हर महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन देश की हर महिला समाजवादी पार्टी से नफरत करती है। इनकी जो गुंडागिर्दी, जो इनके माफियागिरी है, उसके कारण कोई महिला इनकी समाजवादी पार्टी के नेता को देखना भी नहीं चाहती। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार देखने को मिली और इवन अब रामपुर और आजमगढ़ में भी। अब बीच में मत बुलवाइए, देखिए मैंने नहीं बोला था। अच्छा ठीक, सौरभ ठीक है, अनुराग जी मालूम, अच्छा ठीक है, चुभने वाली बात बोली है, आप रिएक्ट करेंगे, मुझे मालूम है। अच्छा, जितना समय अभी लेंगे उतना समय आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी इनको बोलने दीजिए। महिला का चीरण हो रहा था तब आप भदौरिया जी शांति से बताएंगे तो आपकी बात ज्यादा अच्छी से सुनी जाएगी। इनको बोल लेने दीजिए, अभी आप पूरा सुन लीजिए इनका आरोप पत्र और फिर बोल लीजिएगा। बैठे रहे हो भदौरिया साहब प्लीज बोलिए, भदौरिया साहब प्लीज। के शर्मा जी बोलिए। आपको थोड़ा शांत इनको कराना हूँ। देखिए, मैंने तो एक लाइन में थोड़ी सी आवाज कम कर रहा हूँ, आप इनके बाद बोल लीजिएगा, मैंने कभी मना नहीं किया, आप इनके बाद बोलिए। देखिए, मैं सौरभ जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इसका पूरा उदाहरण है, तो उसमें मुझे अब ज्यादा नहीं कहना। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें गिना देता हूं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ये कह रहे हैं कि क्या किया है उसमें। पहली बार आज जनजाति मंत्रालय यदि किसी सरकार ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया।
पहली बार आदिवासी जिनसे जीवन यापन कहते हैं, इनको तो नाम भी नहीं पता होगा, चिरौंजी, महुआ, धुआं फूल जो है, चार, तेंदूपत्ता, इन सब का समर्थन मूल्य पहले किसने दिया? पहली बार दिया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका समर्थन मूल्य तय किया, जो पहले कभी नहीं मिला आदिवासियों को। तो ये आज जो चिरौंजी आप 800 रुपया किलो देख रहे हैं, 800 रुपया 700 रुपया किलो जो बिकती है, ये किसानों पहली बार ट्राइब्स को इसके जो है पूरे दाम मिले थे उस सरकार आटा भी खाते हैं तो इसलिए लोग हमारे साथ आज सबसे ज्यादा एससी और एसटी, यदि कोई आज सांसद और विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी कह रहे थे आदिवासियों को पट्टा देने का काम, ये काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इसके अलावा मैं अब कहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई बिल्कुल है, दीजिए। मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी कि क्या आपकी विचारधारा में क्या आदिवासी जनजाति 10 सेकंड बस अनुराग जी, जो अंतिम चरण पे जो लोग खड़े हैं, उनका उत्थान आपकी विचारधारा का हिस्सा नहीं है क्या? इसका मतलब ठीक है, यदि आप उसका समर्थन नहीं करते हैं और फिर आप उसका बहाना लेते हैं संविधान का, ठीक, और ठीक, फिर ठीक, आप कह रहे हैं, जो आपने सोनिया गांधी की बात की, अरे जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लूट बचाएगा, जो जेल से बेल पर है, उसके लिए इतनी क्यों छाती पीट रहे हो? अब ये देखिए, आने दो, कौन सा उसको जांच होने दो उनका। आप बताइए ना, तो ये आपका इसलिए मैं डर कह रहा है हूं कि एक आपको लगता भ्रष्टाचारी है कि परिवार, महंगाई के खिलाफ एक कांग्रेस आवाज भ्रष्टा- उठाइए, आपका हमने डर बोल जेल रहा से है। बेल नहीं किया भैया, ये आपका हमने डर, ये जेल भय नहीं बोल किया रहा है था। आपका। अनुराग जी देखिए, अभी ऐसा विषय छिड़ गया है, अब तो ये एक दूसरे को जवाब दे के ही मानेंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा डिबेट खत्म होने से पहले। इस पर ये दोनों एक बार निपट लें आपस में। नहीं, मैं आपको देखिए, अरे मुझे दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड। अरे 10 अच्छा सेकंड बोलिए दे दीजिए। बोलिए 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 10 बोलिए बोलिए सेकंड दे बोलिए दीजिए, 10 सेकंड। बोलिए, अच्छा बोलिए, भदौरिया जी मैं बोलिए। एक बात कह के खत्म कर रहा हूं, एक बात कह के मैं खत्म तो कर रहा हूं। बीजेपी शर्मा जी मैं प्लीज, समय चला जाएगा। शर्मा जी प्लीज, आपने नहीं, देखिए चुप अब कराओ, समय से एक बात व्यर्थ हो जाएगा। हम बोल बोलिए, रहे हैं, एक बात ही नहीं खत्म हो रही है। आप बोलिए भदौरिया जी। 10 सेकंड, 10 सेकंड। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आदिवासी जी, इनसे पूछिए, ये जरा बताएं, आदिवासी आटा नहीं खाते हैं क्या? दूध नहीं पीते क्या? छाछ नहीं पीते हैं क्या? चावल नहीं खाते हैं क्या? उस पर क्यों आपने 5% जीएसटी लगा दी, टैक्स क्यों लगा दिया? आदिवासी खाते हैं कि नहीं खाते, पहले ये बता दो। आदिवासी के पेट पे भी लात मार रहे हो कि बेचारे वो खा भी नहीं पाए। उनका आटा, चावल, दाल, ये दूध, दही, छाछ का दाम बढ़ा दे रहे हो और लंबी लंबी बातें बना रहे हो कि हमने आदिवासी के लिए ये किया, हमने आदिवासी के लिए वो किया, हमने वो आपकी बात से देश की जनता सुनना नहीं चाहती। दाल आप उनका छीन ले रहे हो, आपकी उनके बात निवाला देश उनके की मुंह से जनता छीन रहे हो सुनना नहीं और आप चाहती कह रहे हो हमने ये किया, क्योंकि वो आपके किया। मुद्दों में अरे आप तथ्य बोलोगे नहीं है। जो किसी को नहीं जीने दे रहे हो, आपके मुद्दों में ना तथ्य आदिवासी नहीं को है। जीने दे रहे हो, आज ना दलित को राष्ट्रपति जीने दे चुनाव रहे हो, के ना आम मौके पर जनता को बोलने जीने के दे लिए रहे एक हो। लाइन आप नहीं है। किसी को नहीं अरे जीने दे रहे रटी रटाई हो। स्क्रिप्ट आपने पढ़ तो के हर एक आते के हो पेट यार। पे लात मारने की कसम खा आपके रखी है। पास आप एक हर लाइन नहीं हर है एक के बोलने मुंह के से लिए। निवाला छीन लेना देश चाहते की हो। जनता आप तो के किसी को अच्छा, नहीं एक एक करके वरना शर्मा जी अब आप बीच में बोल रहे हैं ना, देखिए इनके आप प्लीज। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको जीने देना चाहते हो? आपने महंगाई से कमर तोड़ दी लोगों की, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आपकी कमर जरूर तोड़ दी हमने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।